दार्शन और कोमल बस घूमने जा रहे थे। कोई हनीमून प्लान नहीं था और न ही कोई ड्रामा। यह एक बिल्कुल सामान्य यात्रा थी। विमान के अंदर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे और कुछ सो रहे थे। तभी कोमल खिड़की से नीचे देखते हुए बोली कि दार्शन, नीचे जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। दार्शन ने सामान्य स्वर में कहा कि यह अमेज़न है, इसलिए विमान पूरी तरह शांत और संतुलित उड़ रहा था। और तभी बिना किसी चेतावनी के एक जोर का झटका लगा। विमान अचानक बाईं ओर झुक गया, ऑक्सीजन मास्क गिरने लगे और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पायलट की घबराई हुई आवाज आई कि इंजन फेलियर, लेकिन वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया और विमान सीधे अमेज़न के घने जंगल में जा घुसा। पेड़ टूट गए, धातु फट गई और आग लग गई। जब दार्शन को होश आया तो वह जमीन पर पड़ा था। उसके कान सुन्न थे और आंखों के सामने धुआं था। उसने कमजोर आवाज में कोमल को पुकारा और देखा कि वह थोड़ी दूरी पर पड़ी हुई थी। दार्शन उसके पास पहुंचा और उसे हिलाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। कोमल की आंखें आधी खुली थीं पर उसकी सांसें रुक चुकी थीं। दार्शन वहीं बैठ गया और चारों तरफ देखा तो समझ आया कि वह अकेला जीवित बचा है। अमेज़न का जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। रात होते ही जंगल की डरावनी आवाजें शुरू हो गई। कहीं किसी औरत के रोने जैसी आवाज आती, कहीं कदमों की आहट और कहीं पैरों के पीछे से सांस लेने की आवाज सुनाई देती। दार्शन कोमल के पास बैठा था, तभी उसने साफ सुना कि कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है। वह आवाज कोमल की थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे अपने पिता की बात याद आई कि अगर कभी जंगल में फंस जाओ तो पानी ढूंढना, क्योंकि नदी इंसानों तक ले जाती है। दार्शन ने चलना शुरू किया और 3 दिन तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला। उसने केवल बारिश का गंदा पानी पिया और आखिरकार उसे अमेज़न नदी दिखाई दी, जो बड़ी गहरी और शांत थी, लेकिन उसके पानी में कुछ भी सुरक्षित नहीं था। जैसे ही दार्शन पानी पीने के लिए झुका, पानी के अंदर कुछ हिला और एक मगरमच्छ दिखाई दिया। वह घबराकर पीछे गिर पड़ा और नदी के किनारे उसने एक आधा खाया हुआ इंसानी हाथ देखा, जो हाल ही का लग रहा था। तब उसे समझ आया कि यह जंगल सिर्फ जानवरों से नहीं मारता। दिन बीतते गए और भूख में दार्शन ने गलत पत्ते खा लिए, जिससे उसका दिमाग गड़बड़ाने लगा और उसे बार बार कोमल दिखाई देने लगी, जो उससे कहती कि यहीं रुक जाओ। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाता, वह गायब हो जाती। जंगल उसके दिमाग से खेल रहा था। एक दिन अचानक कुछ आदिवासी लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिनके चेहरों पर सफेद रंग लगा था और आंखों में कोई भावना नहीं थी। उन्होंने दार्शन को बांध दिया और रात को आग के चारों ओर कुछ बोलते रहे और उसे देखकर मुस्कुराने लगे। तब दार्शन समझ गया कि वह उनका शिकार है। तेज बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर वह वहां से भाग निकला। पीछे से चीखने की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक रात वह फिर से अमेज़न नदी के पास पहुंचा और वहां कोमल खड़ी थी, बिल्कुल जिंदा। दार्शन रोने लगा, लेकिन जैसे ही कोमल मुस्कुराई, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें काली थीं और उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में थे। कोमल ने कहा कि तू जिंदा चला गया, लेकिन जंगल ने मुझे अपने पास रख लिया। और इसके बाद दार्शन बेहोश हो गया। लगभग 70 दिनों के बाद उसे एक नाव की आवाज सुनाई दी और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह एक छोटी बस्ती में था और लोग हैरानी से कह रहे थे कि यह आदमी अकेला कैसे बच गया। दार्शन कुछ नहीं बोला और शहर लौट आया, लेकिन आज भी जब कहीं पानी की आवाज आती है, उसके कानों में एक आवाज गूंजती है कि अमेज़न से कोई भी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता। और कई रातों में उसके घर के बाहर गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं।